हेलो गाइस, आपका स्वागत है AKT एक्सपर्ट चैनल पे। आज हम बात करेंगे ड्रीम सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग में हम एक मेट्रो देखते हैं जो कि उस मेट्रो में बहुत सारे जने चढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की जो कि मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना स्पीकर निकाल के बाहर फिर बजाने लग जाता है। फिर सारे जने नाचने लग जाते हैं और कंडक्टर भी पागल हो जाता है इनकी बात सुन के। फिर वो सारे जने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर सारे जने चले जाते हैं तो वो बंदा चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उधर एक लड़की की लाश पड़ी है। फिर उधर पुलिस आ जाती है और निक और उसका दोस्त सब आ जाते हैं चेक करने के लिए। फिर निक और उसका दोस्त चेक करने के लिए जाते हैं उस लड़की की बॉडी। फिर हम देखते हैं उस लड़की की शक्ल पूरी तरह चेंज हो जाती है और उसकी शक्ल मोटी मोटी हो जाती है। फिर वो निक उसके सैंपल ले लेते हैं उसकी बॉडी में से। फिर वो दोनों मेडिकल के पास लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर वो बताते हैं इस लड़की की मौत एनाफिलांटिस से हुई है। उसके बाद हम निक और उसके दो दोस्तों को देखते हैं जो कि फुटेज देख रहे होते हैं उस चीज की। फिर उधर कैप्टन आके बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करो। और फिर निक उन बंदों बू से कहता है कि तुम उन बंदों को बुलाओ जो कि वो ट्रेन में थे। फिर वो उन्हें बुलाने का आदेश देता है। उसके बाद हम निक और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि वो लड़की मर गई थी उसकी कंपनी में बात करने जाते हैं उनके मैनेजर से। फिर वो बात करते हैं कि उन दोनों से। फिर वो बताते हैं कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है और वो उनसे सवाल जवाब पूछते रहते हैं। उसके बाद निक एक जगह पे आता है प्रोफेसर से बात करने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि जो लड़की मरी है वो मधु मधु की जैसे ही मरी है क्योंकि वो लड़की का मुंह फूल गया था उसे काटते हुए। तो उसकी भी सेम कहानी थी वो प्रोफेसर बताता है निक और उसके दोस्त को। उसके बाद निक और उसका दोस्त वापस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। फिर वो बताता है कि 20 बंदे आ गए हैं। अभी तुमने इसका इनसे बात करनी है और तुम्हें इनसे पूछना है। फिर निक पूछना चाहता है बंदों से लेकिन वो बंदे मना कर देते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि निक उससे बातचीत कर रहा होता है लेकिन वो बंदा कुछ बताने के लिए एग्री नहीं था। जो निक उससे चले जाता है तो वो गेट से देखता है तो बंदे की शक्ल मधुमक्खी जैसी दिखती है। फिर उन दोनों को गड़बड़ लगती है तो निक और वो दोनों बंदे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और वो गाड़ी से उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो बंदा जाता है। तो हम देखते हैं वो जगह पूरी खंडर जगह होती है और वो बंदा एक लड़की से बातचीत कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं निक और उसके दोस्त के पीछे बहुत सारी मधुमक्खी पड़ जाती है और फिर उन्हें एक लिफ्ट दिखती है तो वो उसके अंदर छुप जाते हैं। फिर मधुमक्खी बाहर हो जाती है तो फिर वो अचानक से भाग जाती है तो निक और उसका दोस्त वहां से भागने का प्रयास करते हैं और भाग भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निक के घर पे उसका दोस्त आ जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त का हाथ पे बहुत ही ज्यादा डर लग जाता है इसलिए वो उसकी मदद कर रही होती है। फिर निक उन्हें आ जाता है तो निक उससे बोलती है निक की गर्लफ्रेंड की थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी का ट्रेलर में निक होता है और वो उनके बारे में मधुमक्खी के बारे में रिसर्च कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें कहते हैं मेलिफेयर जो कि एक मधुमक्खी की तरह ही होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इनसे बहुत ही ज़्यादा कठिन लड़ाई करनी पड़ती है। निक को पता चलता है इसके बारे में।
उसके बाद निक मोना को फ़ोन करके बुलाकर उस जगह पे जाके वो गए थे। फिर वो दोनों कुछ ढूँढने की कोशिश करते हैं। फिर निक को बताते हैं मैली फेयर के बारे में, तो मोना बताता है कि वो आबादी अजीब जगह पे रहते हैं, तो वो कुछ खोजने की कोशिश करते हैं वो दोनों। उसके बाद उन दोनों को एक लोकेशन पता चलती है, तो वो उस घर में घुसने का प्रयास करते हैं। वो घर में घुस जाते हैं, तो घर के अंदर देखते हैं कि वो वहाँ बहुत सारी मधुमक्खी होती है मूर्ति के ऊपर। तो वो ऊपर कमरे में चेक करने जाते हैं, तो मुझे मधुमक्खी के छज्जे दिखाई देते हैं बहुत सारे। फिर वो देखते हैं कि इतने सारे छज्जे और बहुत सारी मधुमक्खी पाई जाती है उधर। निक अपने दोस्त को फोन करके और पूरी टीम को बुला लेता है इस जगह पे। फिर हम अगले सुबह देखते हैं दोबारा एक नया केस आता है, जो कि पूरी सेम स्टोरी होती है। उसकी शक्ल भी मधुमक्खी ने काट के मोटी कर दी थी है, वही सेम स्टोरी होती है। उसके बाद वो सारे बंदे उधर आ जाते पुलिस स्टेशन, तो कैप्टन उन्हें एक लड़की नहीं दिखाता है। फिर एक को पता चल जाता है कि वो ये जो कि मेरे को इंजेक्शन लगा था, तो कैप्टन उधर से भागने का प्रयास करने लग जाता है। उसके बाद निक डॉक्टर के साथ मिलकर उस लड़की की बॉडी में से कुछ चीज का चेकअप कर रहा होता है और कुछ चीज काट रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये औरत भी इसमें मिली हुई है, जो कि टीवी में दिखाई जा रही है। निक बताता है और उसका दोस्त, तो वो उसे पकड़ने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी कैप्टन और वो लड़की बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाती है और वो कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर निक और उसके दोस्त को पता चलता है कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया जो कि फैक्ट्री में मिला था। फिर वो उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बंदा कुछ बताने के लिए राजी नहीं था, तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते और वो उधर से चले जाते हैं निक और वो दोनों दोस्त। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चमचे से अपार्टमेंट में जा रही होती है। तभी उधर निक और उसका दोस्त पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है वो वही लड़की होती है। निक बोलता है कि तुमने मेरी मैरी को मारा था। वो लड़की कहती है मैंने मैरी को नहीं मारा था, मैं उन मधुमक्खी आले जनों के पीछे पड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। उसके बाद हम प्रोफेसर और सूरज को देखते हैं जो कि निक और पड़े हुए। फिर हम देखते हैं वो प्रोफेसर भी एक मधुमक्खी वाला इंसान है। तो फिर हम देखते हैं निक के अपार्टमेंट में उधर कॉकरोच और मधुमक्खी आ जाते हैं, तो उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो भगाने का प्रयास करते हैं। निक उस लड़की से बहुत ही ज्यादा गुस्से में बातचीत कर रहा होता है और उससे अपनी मैरी के बारे में पूछ रहा होता है, अपनी चाची मैरी के बारे में। लेकिन वो लड़की बोलती है मैंने नहीं मारा। तभी उसका दोस्त उधर चिल्लाता है, तो उधर उसे मधुमक्खी दिखाई देती है, तो वो उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं। वो मधुमक्खी उधर से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उधर से भाग जाती है। निक और उसके दोस्त उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तभी उधर वो मधुमक्खी का झुंड दिखाई देता है और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मधुमक्खी रानी होती है। फिर निक उधर पहुंच जाते हैं और फिर उधर उनकी बहुत ही ज्यादा कठिन लड़ाई होती है। एक निक चारों तरफ से मधुमक्खी के बीच में फंसा होता है और वो लड़की ऑफिसर उस ओनर से लड़ाई करनी होती है, और तभी निक उधर गोली चलाने लग जाता है और मधुमक्खी को भगाने लग जाता है। तभी वो लड़की ऑफिसर को मार के वो भाग जाती है वो औरत। उसके बाद निक का दोस्त उन मधुमक्खियों को मार देता, मधुमक्खी रानी को। फिर उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हम निक को देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पे सोते हुए। फिर निक की गर्लफ्रेंड उठ जाती है, बोलती है शान खान। शान होता है, निक कहता है शान खान, बस शान नहीं होता। फिर उसे बोलती है कि मेरे को ठंड लग जाए। निक खिड़की बंद करने के लिए जाता है, तभी उधर एक मधुमक्खी